तो व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है ना इश्तिहार आप एप्लीकेशन के थ्रू बना सकते हैं या इनमें कुछ चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक इश्तिहार बना हुआ है। तो यहाँ पे नीचे जो फ़ोटो लगे हुए हैं इनको इनकी जगह आप अपने फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ये दूसरा ये है मतलब जहाँ पे आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है और वो है पिस्क आर्ट। ये पड़ी है, ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करके आपने सबसे पहले जो है ना एक अपना जो है ना फ़ोटो लेना है आपने गैलरी से। तो मैं अपना जो एक फ़ोटो जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है। इसका मैंने अब वो करना है रिमूव बैकग्राउंड। इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने रिमूव करना है। तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो है ना हमारा बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। ये देखें, इसको हम यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेव हो जाएगा। अब दोबारा से डिस्कार्ड करके अब दोबारा से उस फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो आ गया। हम जहाँ पे जो है ना आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे, तो फ़ोटो लगाने के लिए ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। ऐड फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे हमें अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, जितने भी आप फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। मतलब मैं तो एक फ़ोटो को बार बार सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है ना अलग अलग से करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने 4 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। आपने अलग अलग से जो जिसके फ़ोटो लगाने हैं वो सेलेक्ट करने हैं और फिर ऊपर जो बटन पड़ा है ऐड का, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपने फ़ोटो को ड्रैग करना है और लगा देना है। ये देखें इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा फ़ोटो कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपना फ़ोटो लगा लिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि जो है ना पीछे वाला जो फ़ोटो है वो नज़र ना आए। ये देखें, तो इस तरीके से आपने जो है ना मुख्तलिफ़ फ़ोटोज़, इसको आप थोड़ा सा क्रॉप भी करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने क्रॉप कर दिया है। ये हो गया। तो ये देखिए, मैंने अपने फ़ोटोज़ की जो है ना सेटिंग कर ली है। इस तरीके से आपने भी अपने फ़ोटोज़ सेट कर लेने हैं। जितने भी फ़ोटो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इन पे अगर आप अपना नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टिक का निशान मैं ओके कर दूँगा और यहाँ पे मैं नाम लिख दूँगा। ये देखें, ये नाम हो गया। इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। ये नाम को खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे। तो इस नाम को थोड़ा सा फ़ॉन्ट देंगे। तो यहाँ से भी मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट चेंज यहाँ से होगा। ये देखें, माई फ़ॉन्ट पे जाएंगे और माई फ़ॉन्ट पे आके आपने जमील नूरी को सेलेक्ट करना है तो ये इस तरह की लिखाई आ जाएगी। इसका आप कलर चेंज करेंगे जी, ये कलर चेंज हो गया। इसका स्ट्रोक लगा देंगे तो ये खूबसूरत तरह इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ से स्ट्रोक लगा देंगे। स्ट्रोक का कोई भी कलर रख देते हैं। यहाँ से देखें, कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर लगा के इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। यहाँ से इसकी एक कॉपी बना देते हैं। ठीक है, तो ये डुप्लिकेट का ऑप्शन है। ये डुप्लिकेट भी बन गया। तो हम दूसरा जो है ना नाम लिखने की बजाय इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो जितने भी फ़ोटोज़ होंगे उन सब के ऊपर आपने इस तरह से नाम लिख देना है। इसका साइज़ ज़रा सा छोटा कर देते हैं तो ये इस तरह लगेगा। दूसरा, इसका भी साइज़ हम थोड़ा सा इसको छोटा करके वो यहाँ पे लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे। अब इसका एक और डुप्लिकेट बना के वो हम चौथे फ़ोटो पे लगा देंगे इस तरह से।
तो ये हमारी एडिटिंग मुकम्मल हो गई है। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और ये गैलरी में आ जाएगा। ये देखेंगे इस तरह से हमारा फ़ोटो नज़र आएगा।